राधे राधे वॉरियर्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही ऊंचा और बढ़िया काम कर रहे होंगे अपनी जिंदगी में। तो जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था स्पीड और वेलोसिटी, और ये है लेक्चर नंबर 2 ऑफ लॉज ऑफ मोशन, 9th स्टैंडर्ड। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन एंड न्यूटन्स लॉज। आपको मालूम है 3 लॉज हैं, वो 3 लॉज की बात करेंगे और एक्सेलरेशन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन का जो बेसिक डेफिनेशन हो क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? हमने वेलोसिटी पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब ये एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो अगर इसको इन द टर्म्स ऑफ फॉर्मूला देखें तो देखिए वेलोसिटी दो होती है, इनिशियल होती है। इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या बोल देते हैं? उसको बोलते हैं यू। और फाइनल होती है, फाइनल को बोलते हैं वी। तो अगर मेरे को चेंज इन वेलोसिटी देखना है तो मैं क्या करूं? किसी में भी चेंज देखना है तो फाइनल वाले को इनिशियल वाले से माइनस करूंगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। ये किसके बराबर होगा? एक है। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी माइनस यू अपॉन टी। ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब ए बराबर क्या हो रहा है? वी माइनस यू अपॉन टी। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू। ये हो गया अपना एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी क्या होता है? मान लीजिए अगर एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, तो आपको क्या लगता है कि अगर वेलोसिटी में बढ़ा दूं, वेलोसिटी इंक्रीज हो, तो एक्सेलरेशन में क्या चेंजेस आएगी? चलिए देखते हैं। तो एक्सेलरेशन 3 टाइप के होते हैं। उसमें से पहला जो टाइप है वो है पॉजिटिव। पॉजिटिव में एक्सेलरेशन को ए लिख रहा हूं, आप समझ जाना, स्मॉल ए मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या बोलता है कि जब इंक्रीज इन वेलोसिटी होगा, मतलब जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। उस एक्सेलरेशन को मैं क्या बोलूंगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। उसके बाद में क्या होता है? सेकंड, नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या बोलता है? डिक्रीज इन वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वेलोसिटी जो है कम होगी, तो मैं उसको बोल दूंगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसके बाद में एक आता है जीरो एक्सेलरेशन। जीरो क्या हो रहा है? अब देखिए, अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, कम हो रहा है तो नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा? ना बढ़ेगा ना घटेगा, न्यूट्रल। वेलोसिटी 10 नॉट चेंज, मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं है तो हो जाएगा जीरो। अगर बढ़ रहा है वेलोसिटी तो पॉजिटिव, अगर कम हो रहा है तो नेगेटिव। इट्स ऑल अबाउट द एक्सेलरेशन। अच्छा, तो अब हम बात करें थोड़ा सा फोर्स के बारे में। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने फोर्स वर्क एनर्जी बताया है। तो फोर्स का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज फोर्स। एफ को जब हम लिखते हैं तो उसका इक्वेशन क्या बनता है? एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर जो ए है वो क्या है? एक्सेलरेशन, जिसके हमने अभी, और एम से क्या होता है? मास। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स के लॉस के बारे में। तो उसका फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो चलिए देखते हैं तीनों लॉस को। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को हमने क्या बोला हुआ है? लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ। जिसमें मैंने क्या डिस्क्रिप्शन दिया देखिए, कि जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है लॉ, उसके हिसाब से अगर मैं लिख दूं और पढ़ा दूं तो शायद आपको समझ जाए। लेकिन मैं ट्राई किया हूं कि मैं उसको इजी बना के, कुछ उसमें स्टोरी टाइप बना के, जिससे आपको ज्यादा टाइम तक याद रहे। चलिए देखते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया मैंने क्या लिखा है? एट रेस्ट, क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ड आपको याद रखना है। इसमें मैंने ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया, आपको याद रखना है। जब भी मैं बात करूं तो किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? या किसी पिंड की, हिंदी में वाले। तो यहाँ पे क्या एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। कब तक? जब तक एक्सटर्नल एंड अनबैलेंस फोर्स ना लगे। इसका मतलब पहला लॉ क्या बोल रहा है? कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स ना लगे। चलिए उसको समझते हैं एग्जाम्पल के। जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? नो स्टडी फेल पुअर मार्क्स। तो अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो क्या होगा? या तो फेल हो गया या तो नंबर कम आएंगे। और जब नंबर फेल होते हैं या नंबर कम, मतलब आपको मालूम है क्या मिलता है? पनिशमेंट मिलती है, इंसल्ट होती है। ठीक है, पहला लॉ, इससे हम कैसे रिएक्ट कर सकते हैं? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा तब तक वो कुछ नहीं कर रहा है। मतलब जो बच्चा है वो अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहा है, ऐसे खेल रहा है, मस्ती कर रहा है और ध्यान नहीं दे रहा है, फोन चला रहा है। लेकिन जब उसके मार्क्स कम आए, जब वो फेल हुआ तो घर पे उसको पनिशमेंट मिली, उसकी इंसल्ट हुई दोस्तों के बीच में, उसके ऊपर एक अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगा, मतलब उसको एक एनर्जी मिली, फोर्स लगा। तो अब फोर्स लगा तो क्या होगा?
फटाक से वो मोशन में आ जाएगा, मतलब कुछ तो करना शुरू करेगा। चलिए इसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, मैंने क्या लिखा, P इज इक्वल टू एम वी। P इज इक्वल टू एम वी क्या होता है, M फॉर मास, V फॉर वेलोसिटी आपको होता है। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, मोमेंटम बनने लगा, मोमेंटम बनने लगा, सेकंड लॉ। तो मैंने नीचे क्या लिखा है, धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा वीक भी है या जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो वो एक बार फेल होगा, उसके मार्क्स कमाएंगे, मार खाएगा, उसको इंसल्ट फील होगा, उसके बाद में क्या करेगा, धीरे धीरे वो क्या करेगा, पढ़ने की कोशिश करेगा। तो जब वो पढ़ने की कोशिश करेगा तो पहली बार करेगा तो थोड़े कम मार्क्स आएंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, उसका मोमेंटम बनने लगेगा। मोमेंटम मतलब कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, आपका काम दूसरे डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मैं फोर्स लगाता हूँ एक डायरेक्शन में, कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज्यादातर मोबाइल पे जो है टाइम वेस्ट करूँ, तो मेरा मोमेंटम उसी चीज के लिए बनते रहेगा, मतलब मैं उसी चीज के थ्रू काम उतना करता रहूँ। लेकिन जब अगर मैं कोशिश करूँ, मैं अपनी सारी फोर्स सारे किसी किस में लगाऊंगा, पढ़ने में लगाऊंगा, तो मेरी जो मेरा मोमेंटम उसलिए बनेगा। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम आगे बढ़ेगा। तो जैसे कि अगर आप पढ़ने लगेंगे, वो बच्चा अगर पढ़ने लगा तो क्या होगा, धीरे धीरे पढ़ाई में उसका मोमेंटम बढ़ने लगेगा। ये हो गया सेकंड लॉ। चलिए देखते हैं इस कार्य को कंटिन्यू करते हुए थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोल रहा है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। थर्ड लॉ इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप जैसा करेंगे जैसा आपको मिले, जैसी करनी वैसी भरनी, कर भला तो हो भला। टिट फॉर टैट सबका मतलब एक ही होता है। पर थर्ड लॉ को उस पे समझे, थर्ड लॉ क्या बोलता है कि जो भी एक्शन होता है, एक्शन फोर्स, उसी के अपोजिट एंड इक्वल क्या होता है, रिएक्शन फोर्स होता है। ठीक है, तो उसको कैसे समझेंगे हम लोग, उसको कैसे समझेंगे, देखिए वो पहले यहाँ पे मार खाया, उसका मोमेंटम बना, फिर वो पढ़ने लगा बच्चा। जब वो पढ़ने लगा तो उसने क्या किया, हार्डवर्क किया और अपने काम को लेके कंसिस्टेंट रहा। तो हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी लीड्स टू ग्रेट मार्क्स एंड रिस्पेक्ट। अब जहां उसको इंसल्ट मिल रहा था, वो फेल होता, उसे उसको क्या मिलने लगा, सक्सेस मिली, उसको रिस्पेक्ट मिला, उसको मार्क्स मिला। तो ये रहे आपके 3 लॉस, यही पे मैं खत्म करना चाहूंगा। और अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो या कुछ उसमें कमी लगी हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए। चलिए, राधे राधे।